Welcome students. Today our topic is Skin of Mammal for BSc Part 3. मैमल की स्किन में हम खरगोश की त्वचा स्किन ऑफ रैबिट पढ़ेंगे. हम देखते हैं चित्र में, आप देखते जाइए कि जो स्तनियों की या मैमल्स की त्वचा होती है ये मोटी, लचीली और जलरोधी होती है, पानी से प्रोटेक्शन करती है. इसमें विशेषतः डर्मिस जो है वो अधिक मोटी होती है, इसीलिए वो चमड़ा बनाने में भी काम में आती है. एपिडर्मिस भी स्तनियों में अधिक मोटी होती है और आप चित्र में देखते जाइए, ये कई लेयर्स के अंदर आपको दिखेगी. आप देखिए एपिडर्मिस, लेफ्ट साइड में देखिए एपिडर्मिस और फिर है डर्मिस. राइट साइड में देखिए जो डर्मिस है, सॉरी एपिडर्मिस है, वो डिवाइडेड है. सबसे पहली लेयर है स्ट्रेटम कॉर्नियम, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है और इसमें किरेटिनाइज्ड होती हैं, किरेटिन सेल्स होती हैं, किंतु ये मृत कोशिकाएं नहीं होती हैं. फिर है स्ट्रेटम ल्यूसिडम, ये चपटी कोशिकाएं हैं और इनमें प्रोटीन होता है, ये बैरियर सेल कहलाती हैं. इनमें एक इलिडीन नामक पदार्थ पाया जाता है. फिर देखेंगे स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, 2 से 5 लेयर्स की होती है और इनके सेल्स रोम्बॉइडल शेप के होते हैं. इनमें किरेटोहाइलिन नामक पदार्थ पाया जाता है जो कैल्शियम, एसिडिक म्यूकोपॉलीसैकेराइड और आरएनए से बना होता है. एक और लेयर है चौथी, स्ट्रेटम स्पाइनोसम. फिर उसके नीचे है स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, जिसको स्ट्रेटम मेलपिजीबी कहते हैं. आप चित्र में देख रहे हैं, ये जो लेयर है ये कॉलमनर सेल्स की बनी होती है और बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर टिकी रहती है और इसमें गोल्जी बॉडीज पाई जाती हैं. लगातार ये डिवाइड होती रहती है और डिवाइड होकर ऊपर की ओर सेल्स को जन्म देती रहती है. इसकी जो सेल्स हैं वो चपटी हैं और किरेटिनाइज्ड होकर के ऊपर धकेल दी जाती हैं. इसके नीचे की ओर जो लेयर है उसे बोलते हैं डर्मिस. तो ये जो किरेटिन है ये यही अंगुलियों में जो नाखून, खुर, ये आदि जो बाहर के स्ट्रक्चर्स हैं ये बनाते हैं. एपिडर्मिस के जो नीचे वाला है उसमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं. जैसे मनुष्यों में ये मेलानोब्लास्ट सेल्स पाई जाती हैं, कलर देती हैं स्किन को, और एपिडर्मिस और डर्मिस के मध्य में ये उपस्थित रहती हैं. फिर आप देखेंगे इसके अंदर कि विशेष बात जो स्किन ऑफ मैमल में है, इसमें बाल या हेयर पाए जाते हैं. बाहर निकलता हुआ आप देख रहे हैं एपिडर्मिस से हेयर शेफ्ट दिखाई दे रहा है और उस हेयर शेफ्ट को फॉलो करते हुए जब नीचे देखते हैं तो डर्मिस में एक धंसा हुआ हेयर फॉलिकल दिखाई देगा और ये जो हेयर फॉलिकल है इसके अंदर नीचे लास्ट में एक हेयर बल्ब उभार की तरह है और एक छोटा सा पेपिला जिसको बोलते हैं हेयर पेपिला. इनको हेयर फॉलिकल को पकड़े रखने वाला कौन से वो मसल्स हैं, एरेक्टर पिल्लाए मसल्स हैं. इसमें सिबेशियस ग्लैंड्स पाई जाती हैं. ठीक है, ये इसको हेयर को गीली चिकनी रखने में मदद करती हैं. और जो डर्मिस है उसमें देखिए आप नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं और हेयर के इधर एक देखिए आप स्वेट ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं और बाकी के कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स, ये सब डर्मिस में पाई जाती हैं. फिर इसमें एक और विशेष चीज है कि डर्मिस के नीचे वसा उत्तक, एडिपोज टिश्यू की लेयर पाई जाती है. ये क्या करती है, शरीर को
गर्मी, शरीर की गर्मी को बनाए रखने में मदद करती है और एक तरीके से ये भोजन को संग्रहित कर लेती है, एकत्रित कर लेती है। स्किन में अन्य रचनाएं भी पाई जाती हैं, जैसे अभी देखा था आपने, बाल हैं, ग्लैंड्स हैं। तो अगर ग्लैंड्स देखें तो मुख्यतः दो प्रकार की ग्लैंड्स हैं इसमें, स्वेट ग्लैंड्स और सिबेशियस ग्लैंड। ठीक है। फिर हम रोम या हेयर देखें तो स्तनियों में जो रोम है ये बाहर निकले हुए रहते हैं और ये सिर्फ मैमल्स में ही पाए जाते हैं। तो इस प्रकार जो हेयर या रोम है ये मैमल्स की विशेषता है। तो रोम है क्या? ये केराटिन से बनी हुई मृत संरचनाएं होती हैं और ये पूर्णतः एपिडर्मिस के अंदर ही डेवलप होती हैं। और ये एपिडर्मिस में हेयर फॉलिकल के अंदर, डर्मिस के अंदर जब धस जाती हैं तो अभी हमने देखा है चित्र में भी कि वो हेयर फॉलिकल के रूप में हमें अंदर धसी हुई दिखाई देती हैं। और इनके साथ सेबेशियस ग्लैंड्स भी होती हैं। तो वो तेल ग्रंथि है जो इसको चिकना बनाए रखती है और अरेक्टर मसल्स हैं जो इनको होल्ड करती है। तो ये जो हेयर है ये रूपांतरित शल्क नहीं है, बल्कि ये एपिडर्मिस की एक आउटग्रोथ या बहिर्वृद्धि है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ हेयर। ये डेवलपमेंट, रोम का परिवर्धन, ये हम रैबिट की स्किन के अंदर मुख्यतः पढ़ेंगे। तो आप इसके अंदर देखेंगे कि ए पार्ट में देखिए तो जो एपिडर्मिस है उसका निचला हिस्सा डर्मिस में वहाँ जाता है तो वहाँ पे कुछ सेल्स इकट्ठे हो जाती हैं। फिर बी पार्ट में देखेंगे तो वो प्राइमोर्डियम ऑफ हेयर पेपिला के रूप में, एक उभार के रूप में अंदर धस जाता है। सी पार्ट में देखेंगे तो वहाँ कुछ हेयर जर्म सेल्स आ जाते हैं और मेलपीजी की जो लेयर है वो आप देखिए वो अंदर की ओर दिखाई दे रही है। आप डी पार्ट देखेंगे तो वहां पर एक डर्मल पेपिला और डर्मल शीथ दिखाई देगी और अब उसकी जो शेप है, आकृति है, वो भी परिवर्तित हो गई है। अंदर की ओर एक फॉलिकल दिखाई देगा। ई पार्ट में देखेंगे तो जो हेयर पेपिला है वो अच्छी तरह से बन गया है। उसके अंदर जो सेल्स हैं, अब हम जब सेल्स को देखेंगे तो ये जो अच्छी तरह से हमें दिखाई देगा कि इसके दो पार्ट हैं। तो एक तो है शेफ्ट वाला हिस्सा है और ये जो शेफ्ट वाला हिस्सा है ये केराटिन की लेयर का होता है, केराटिनाइज्ड होता है। तो नीचे का जो हिस्सा है वो बल्ब की तरह फूला हुआ है और वहीं से एक इसको ब्लड वेसल्स कनेक्ट करती हैं जो इसको भोजन और ऊर्जा देती रहती हैं। और इस प्रकार इसकी जो केराटिन की लेयर है वो एफ वाले में देखिए तो जो हेयर शेफ्ट है उसकी ग्रोथ नीचे से होती है, हेयर रूट से। तो वहाँ पे जो केराटिनाइज सेल्स हैं जैसे जैसे वो ऐड होते रहते हैं और शेफ्ट बाहर की ओर एपिडर्मिस से निकलता जाता है। तो यानी कि जो शेफ्ट है वो ठोस एपिडर्मिस के स्तर को तोड़कर फिर बाहर निकलता है। इस प्रकार जो हेयर में या रोम है ये पूर्णतः एपिडर्मिस से ही विकसित होने वाली संरचना होती है। ठीक है। इस प्रकार आपका ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक